हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा सेकेंड पार्ट है और आज हम देखेंगे रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के क्वेश्चन। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है रेट लॉ। हमने यहाँ पे लिखा है रेट लॉ होता है रेट इज इक्वल्स टू के इंटू concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ होता क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ड टू सम सिंपल पावर। जैसे कि मान लो हम रिएक्शन लेंगे, एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं XA प्लस YB गिव्स प्रोडक्ट, ये हमने रिएक्शन ले ली। तो इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to some power then concentration of B raised to some power। तो यहाँ पे पावर में ले लेती हूँ स्मॉल a और पावर यहाँ पे मैंने ले लिया स्मॉल b। अभी देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालेंगे तो इक्वल टू एंड कांस्टेंट आएगा। तो रेट यहाँ पे इक्वल टू एंड कांस्टेंट हम लेते हैं के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस्ड टू द पावर स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस्ड टू द पावर स्मॉल b, जैसे कि वैसा। अभी ये है रेट ऑफ रिएक्शन के, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट के, यहाँ पे है रेट कांस्टेंट। A एंड B रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे ना A का जो कोएफिशिएंट है वो X है, लेकिन यहाँ पे मैंने A के पावर में स्मॉल a लिया है। यहाँ पे B का जो कोएफिशिएंट है वो Y है, लेकिन मैंने B के पावर में स्मॉल b लिया है। तो अभी यहाँ पे ये A और X सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। B एंड Y जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि A एंड B की जो वैल्यू है वो हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और अगर ये A प्लस B हम करेंगे तो उसको ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है उसके पावर को अगर हम ऐड करते हैं उसको ही हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये A प्लस बी हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन अगर हम सिर्फ A बोलेंगे तो सिर्फ A को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, कैपिटल A। ठीक है, अगर स्मॉल b है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। तो स्मॉल a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, स्मॉल b ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, और दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, जैसे कि हमने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना है तो ये चीजें अगर मुझे पता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है आगे। तो जैसे हमने लिया है यहाँ पे कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n लिया है हमने। ये n की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे। अभी अगर रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे, रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल किया लेकिन उसकी वजह से रेट पे कोई चेंज नहीं आया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। और इस केस में जो पावर आता है, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आएगी 0। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे, मतलब 2 टाइम्स करने पे रिएक्शन का जो रेट है वो भी 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो पावर रहता है उसकी वैल्यू रहेगी 1 और रिएक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ही अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में n की वैल्यू रहती है 2, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू A 2 एंड रिएक्शन को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना है। पहली, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट में कोई चेंज नहीं आया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। एंड अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट विल बी 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उसको हम बोलेंगे। अब ये आता कैसे है, एक एग्जांपल में समझा के दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे हमने बोला ना कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया हमने, एक मिनट मैं चेंज कर देती हूँ पेन का कलर। अगर हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए ले रहे हम, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया डबल। मान लो कि इनिशियली जो हमारा रेट है वो रेट इज इक्वल्स टू रहता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे पावर हमने लिख लिया है एक्स।
ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, ये हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग आ गया। अभी हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा x की वैल्यू 2 है, ठीक है, हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 1 ली थी, पहले 1 ले लो। x की वैल्यू 1 कब आती है, तो हमने बोला कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल किया तो रेट भी क्या होना चाहिए, रेट भी होना चाहिए डबल, तो उस केस में पावर क्या आ जाएगा 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके देखती हूँ और फिर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल आता है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 ली। अभी मैं रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो चेंज कर रही, तो ऑब्वियसली रेट भी चेंज होगा, तो इसको मैं रेट 1 लिख देती हूँ और ये के जैसे के वैसा, और मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ये आ जाएगा 2a, पावर 1 है तो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो पहले रेट था, पहले जो रेट था वो k इंटू ए था, है ना। अभी हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ऑब्वियसली रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मैंने उसको रेट 1 ले लिया है। अभी इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें हम तो रेट 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको, ये 2 बाहर आ जाएगा तो इसको मैं 2 इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकती हूँ। तो रेट 1 इज इक्वल्स टू 2 जैसे के वैसे रहने दो, ये के इंटू ए इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो वो तो रेट है ना, तो ये रेट 2 इज इक्वल्स टू रेट आ गया। इसका मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे जो रेट आया है वो इनिशियल रेट का डबल है ना। तो ये कब हुआ, जब x की वैल्यू मतलब पावर क्या था 1, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल होता है तो पावर हमें 1 लेना है, ठीक है। वैसे ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो पावर कितना आ जाएगा 2, और अगर रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं हो रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे तो पावर 0 आएगा। देन है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन, है ना। रेट लॉ इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट के पावर है उसको हम बोलते हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर है उनकी जो एडिशन रहेंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल एंटाइटी है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है और इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर के बारे में ऐसा नहीं होता। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो जीरो या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ही इंटीजर वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो अभी ये हो गए हमारे टॉपिक। अभी ना कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे जहाँ पे 4 रिएक्शन हमें दी थी और डायरेक्टली पूछा था कि कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अभी मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ। एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक के ही है, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल हमें एग्जाम में आएंगे, सीट के एग्जाम में आएंगे, वो मोस्टली 99% जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। मुझे तो ऑलमोस्ट सारे ही टेक्स्ट बुक के ही दिखे एग्जाम्पल, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल बाहर से आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जो दिखेंगे रिएक्शन, जो आंसर रहेगा हमारा वो हमारे टेक्स्ट बुक से ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शंस जो है जो हमें इसमें दिए हैं, टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। तो एक बार उसको देख लेना, ताकि अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए कि चारों रिएक्शन दी है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिया रिएक्शन के बारे में, तो हमें कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है कौन सी सेकेंड ऑर्डर है ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन के एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख के दे रही हूँ मैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है, अमोनिया डिकम्पोज होगा N2 प्लस H2 में, ठीक है। प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो ट्वाइस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, ये भी प्लैटिनम सरफेस पे, इससे बनता है ट्वाइस N2 प्लस बनता है O2। ये दोनों एग्जांपल है किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। सॉरी, अमोनिया चाहिए था ना, यहाँ पे NH3 है। तो अमोनिया एंड नाइट्रस ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है, ये दोनों एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। देन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल है पहला हमारे पास H2O2 का डिकम्पोजिशन। तो ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बनता है ट्वाइस H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन दूसरा है C2H5I इथिल आयोडाइड, इससे बनता है इथिन C2H4 प्लस HI, ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड देन थर्ड है N2O5 का डिकम्पोजिशन। तो ट्वाइस N2O5 ये डिकम्पोज होके बनाता है 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इथिल आयोडाइड से इथिन एंड HI, एंड N2O5 का डिकम्पोजिशन, ये तीनों एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। देन सेकेंड ऑर्डर के भी हमारे पास एग्जांपल है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में आएगा, पहला है H2 प्लस I2, इससे बनता है ट्वाइस HI, H2 प्लस I2 ट्वाइस HI, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे ही NO2 प्लस CO, इससे बनता है NO प्लस CO2, ये भी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में अमोनिया एंड नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस, फर्स्ट ऑर्डर में H2O2 C2H5I मतलब इथिल आयोडाइड एंड N2O5 वाली रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर में H2 प्लस I2 से HR एंड NO2 प्लस CO से NO एंड CO2, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो अभी बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेट लॉ इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज, अभी हमें रेट लॉ इक्वेशन दिया है रिएक्शन के लिए, क्या है वो, R इज इक्वल्स टू मतलब रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, ये हमें रेट लॉ दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स वे, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं ये चारों ऑप्शन आप लोगों को समझा के दे रही हूँ डिटेल में, बाकी आगे हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेके सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा, रेट जो है वो कब डबल होगा वो हमें पूछा है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y केप्ट कांस्टेंट। अभी देखो फर्स्ट वाला है मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X को डबल किया, तो यहाँ पे R1 में लिख रही हूँ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट चेंज हुआ, इसलिए R1 लिख दिया। के जैसे के वैसा, X को डबल करना है तो मुझे यहाँ पे 2X लिखना पड़ेगा, और Y कांस्टेंट है तो यहाँ पे Y जैसे के वैसा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये देखो 2 बाहर निकल सकता है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। अभी ध्यान दो यहाँ पे ये हमारा R1 है ना, ये R1 है, इज इक्वल्स टू 2 जैसे के वैसा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं R1 इज इक्वल्स टू 2 जैसे के वैसा, ये K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, ये तो हमारा R है ना, तो ये तो हमारा R हो गया। इसका मतलब जो रेट है वो इनिशियल रेट का क्या हो गया, डबल। और यही तो हमें पूछा था ना कि किस केस में जो रेट है वो डबल हो जाएगा। तो कब डबल होगा, जब A का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करेंगे एंड Y का X का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करेंगे एंड Y का कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रखेंगे। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन बी, सी एंड डी को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। देखो देन बी वाला, बी क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ X एंड Y इज डबल। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ R1 इज इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X को डबल करना है तो मुझे 2X लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y को भी डबल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम 2Y, तो ये कितना आ जाएगा K 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूं क्या, पहले 4 लिख रही हूँ एंड देन हम लिखेंगे R। अभी हमें पता है R X और Y ये तो R होता है, तो ये 4 मतलब एक मिनट, K ना, K R नहीं चाहिए यहाँ पे K है, तो ये K इंटू X इंटू Y ये तो R होता है, तो ये 4R आ गया। मतलब जो रेट है वो कितने टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, हमें तो डबल चाहिए था ना, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर था। देन सी देखो, सी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज केप्ट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y इज हाफ, तो R1 इज इक्वल्स टू K जैसे के वैसा, X को कांस्टेंट रखना है इसलिए जैसे के वैसे रखा, Y को हाफ करना है तो यहाँ पे हाफ Y लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा 1/2R, मतलब जो रेट है वो हाफ हो गया, ठीक है। डी वाला देखो, डी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज हाफ,
तो R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y डबल और x को हाफ करना है तो x को हाफ कर दिया, y को डबल करेंगे तो ये 2 और 2 ना कैंसिल होके हमारा बचेगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y, तो ये R ही बचा है, मतलब रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन बी में रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन सी में रेट हाफ हो रहा है और ऑप्शन डी में तो रेट चेंज ही नहीं होता। हमें पूछा था डबल कब होगा, तो वो होता है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज। अभी हमें रेट दिया है, रेट की वैल्यू हमें दी है कितनी 0.01, ये है हमारा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, मतलब हमें के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर। अभी ध्यान दो, हमें बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए मैं लिख सकती हूँ जो रेट है वो इज इक्वल्स टू रहेगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर 1 रहेगा, है ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ए के फर्स्ट पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के हमने के और इक्वल टू लगाया था। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे के निकालना है ना, तो के इज इक्वल्स टू आ जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सही है, रेट की वैल्यू कितनी दी है 0.2, नहीं सॉरी, रेट दिया है हमें 0.01 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.2। अभी रेट था मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोलर में, और मोलर मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब ना, तो ये मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल और सेकेंड इनवर्स में जो हमारा आंसर है वो आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 1/2 होता है 0.5, ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 +1 -2 -1, तो ये हमारा बनेगा 0.05। ठीक है, 0.05 किस में आ गया, सेकेंड इनवर्स में, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2x + y gives 2w + z is। अभी रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, मतलब रेट की वैल्यू हमें दी है कितनी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। वेल concentration of x is equals to concentration of y is equals to हमें दिया है 0.6 मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है और दिया क्या है, इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन x एंड जीरो ऑर्डर इन y। हमें दिया है कि रिएक्शन x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और y के रिस्पेक्ट में जीरोथ ऑर्डर है, तो इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ में क्या लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y का पावर में लिख रही हूँ स्मॉल y। ठीक है, अभी दिया है यहाँ पे कि x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट जैसे के वैसा के भी जैसे के वैसा x का जो पावर है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि दिया है हमें कि फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड y का पावर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वो भी हमें गिवन है। तो रेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिर्फ बचेगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का पावर 1। ठीक है, अभी क्या निकालना है हमें, k निकालना है, तो यही पे वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x। रेट कितना दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, x कितना है, तो ये है हमारा 0.6, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन CHCl3 that is chloroform plus chlorine gives carbon tetrachloride plus HCl is first order in CHCl3 and half order in Cl2. Find the rate law for the reaction। अभी देखो, इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 और यहाँ पे पावर आएगा, अभी के लिए मैं x लिख रही हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 का पावर कितना आ जाएगा y। अभी हमें दिया है कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर इन CHCl3, मतलब CHCl3 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो x के जगह हम 1 लिखेंगे, एंड हाफ ऑर्डर इन Cl2, तो Cl2 का पावर कितना आ जाएगा हाफ। बस देखो कहाँ पे है ये, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू CHCl3 का पावर 1 और Cl2 का पावर हाफ, तो ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the rate law equation for A gives product is। अभी हमें रेट लॉ दिया है R is equals to K into concentration of A का पावर दिया है X। What is effect on rate of reaction if X is negative। अभी दिया है कि X अगर नेगेटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा।
तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका पावर ना -1 ले रही हूँ, निगेटिव में है ना तो कुछ भी एक निगेटिव वैल्यू ले लो, तो मैं -1 ले रही हूँ। तो ये R इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर मैंने लिया -1, ठीक है। अभी R इज इक्वल्स टू मैं इसको लिख सकती हूँ के 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन मतलब ये इक्वल टू एंड कांस्टेंट अगर मैं निकाल दूं तो इसका मतलब ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर पावर यहाँ पे निगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगी टर्म, और इस तरह से अगर है तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फिर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन देख लो अभी, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स द सेम, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देन लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो तो नहीं है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन हैविंग rate law is equals to rate is equals to K into concentration of A into concentration of B, ये हमें दिया है। If rate of reaction is, rate of reaction भी लिख के दिया है, rate is equals to 0.15 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। What is rate constant, फिर से हमें rate constant की वैल्यू निकालनी है। If concentration of A is equals to 0.3 मोलर and concentration of B is equals to 0.05 मोलर, ठीक है, ये भी मोलर में ये भी मोलर में, तो बस इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो रेट इज इक्वल्स टू हमें दिया है तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू आ जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रेट कितना दिया है 0.15 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.3 है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है 0.05, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको लिखो 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ये 3 इंटू 10⁻⁻1 और ये 5 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। ये -2 और -2 गया, 5 1 में और ये 3 में जाएगा, 3 और 3 में कैंसिल हो गया, -1 ऊपर जाएगा तो +1 दैट इज 10। तो 10 मोल इनवर्स डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स, यूनिट अगर लिखोगे तो यूनिट में सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 है आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A plus B gives product is rate is equals to K concentration of A raised to the power X concentration of B raised to the power Y. If X is equals to 0 then identify correct statement from the following. देखो रेट लॉ ऑलरेडी हमें दिया है, क्या है, रेट इज इक्वल्स टू दिया है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर क्या है Y। X का पावर 0 है मतलब X की वैल्यू 0 है, इसका मतलब रेट इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे K A का पावर 0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। अभी किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर 1 आता है, तो रेट इज इक्वल्स टू के, ये तो 1 हो गया, इसका मतलब सिर्फ बचेगा यहाँ पे b टू द पावर y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि रेट लॉ में मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिख ही नहीं रहा, या फिर हम बोलेंगे ए के 0th पावर पे रेट डिपेंड करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, हाँ तो सही है, वही तो आएगा, क्योंकि x का पावर x की वैल्यू 0 मतलब a का पावर 0, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के 0th पावर पे डिपेंड है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज नहीं होता, मतलब वो a के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है, तो ऑप्शन ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन हमें दी है रेट लॉ इज गिवन एज, तो रेट लॉ लिख देते हम, तो रेट इज इक्वल्स टू दिया है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। अभी व्हाट इज चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इज डबल। अभी CH3Br का कॉन्सेंट्रेशन मिथिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया है, डबल किया है, तो रेट में क्या चेंज आएगा। देखो इसको भी थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया ना कि हम क्या कर रहे हैं तो बहुत इजी है ये, ठीक है। देखो अभी रेट अलग होगा तो मैं इसको रेट 1 लिख रही हूँ, के जैसे के वैसा CH3Br का कॉन्सेंट्रेशन डबल करना है तो यहाँ पे 2 और CH3Br आ जाएगा, डबल किया कॉन्सेंट्रेशन। OH नेगेटिव को कुछ नहीं करना है तो जैसे के वैसा, तो ये 2 बाहर आएगा, के जैसे के वैसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br भी जैसे के वैसा, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी जैसे के वैसा, ये 2 रहने दो, के इंटू CH3Br इंटू OH नेगेटिव ये हमारा रेट है ना,
ठीक है। इसका मतलब रेट 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 ऑफ रेट। इसका मतलब अगर मैं CH3Br दैट इज मिथिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल करती हूँ तो जो आने वाला रेट है वो भी इनिशियल रेट के क्या है, डबल है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अभी देखो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे हम। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि CH3Br का पावर कितना है, 1। हमने स्टार्टिंग में ही पॉइंट देखे कि अगर पावर 1 है, या फिर हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी क्या होता है, डबल, तब पावर क्या आता है, 1। इसका मतलब यहाँ पे पावर अगर 1 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल करोगे तो रेट भी क्या होता है, डबल होता है। एक तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर दूसरी चीज, हमें पता है कि हम डबल कर रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 आएगा और वो 2 का कुछ पावर तो है नहीं, तो वो एज इट इज बाहर निकलेगा, बाकी चीजें तो एज इट इज रह रही है, तो सिर्फ 2 ही तो एक्स्ट्रा फैक्टर आया ना वहां पे, तो बस रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं जम रहा है वैसे तो इस तरह से सॉल्व करके देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रेट लॉ इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, तो ये जो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी जो पावर है उसकी एडिशन करनी है। तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 रहेगा। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a reaction A plus B gives product. If A is tripled and B is doubled, the rate increases by a factor of 6. Calculate the overall order of reaction if the reaction is first order in A. देखो जो जो हमें दिया है पहले ना वो लिख लेते हैं। हमें दिया है A plus B gives product, तो इसके लिए ये जो रिएक्शन दी है ना हमें, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो भी रेट रहेगा इस रिएक्शन का वो इज इक्वल्स टू रहेगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y। हमने इतना लिख दिया। अभी यहाँ पे लिखा है कि A इज ट्रिपल्ड एंड B इज डबल्ड, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेट 1, क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे ना तो रेट भी चेंज होगा। तो रेट 1 इज इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या किया, ट्रिपल, तो हमें यहाँ पे 3A लिखना पड़ेगा और X का पावर जैसे के वैसा। देन B इज डबल्ड, तो 2B लिखना पड़ेगा, पावर Y जैसे के वैसा। देन द रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 6, मतलब ये जो रेट इंक्रीज हुआ है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लिखूं इसको, रेट 1 ये हो जाएगा 6 ऑफ रेट, है ना, समझ में आया। जब हम ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं तो जो आने वाला रेट है वो इनिशियल रेट के 6 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेट 1 की जगह लिख रही हूँ अभी 6 इंटू रेट, तो ये आ गया हमारा 6 रेट। ठीक है, हाँ, अभी आगे कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। अभी देखो दिया है कि ए का ऑर्डर कितना है, 1, तो मैं यहाँ पे ए का पावर 1 लिख रही हूँ और यहाँ पे भी ए का पावर क्या आ जाएगा, 1। अभी ये हमें दिया है और ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा, ये 1 + y, लेकिन y की वैल्यू पता नहीं है तो बस वही निकालना है, y की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अभी कैसे करें इसको, देखो इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय करती हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 मतलब ये 6 रेट है ना, अपॉन आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ये 3 बाहर निकलेगा और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जैसे के वैसा 2 बाहर निकलेगा, लेकिन ये 2 रेज़ टू द पावर y बन के बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि दोनों का पावर है, और ये b का पावर y जैसे के वैसा अपॉन इक्वेशन 1 में क्या था, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर क्या है, Y। अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, तो यहाँ पे ये रेट और रेट कैंसिल हो जाएगा, A और B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, K भी कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा है उसको लिख लो पहले। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 6 है और इधर है हमारा 3 और 2 रेज़ टू द पावर y, तो 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अभी देखो 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी तब जाके आंसर 2 आएगा, तो 1। y की वैल्यू अगर 1 रहेगी तभी तो इसका 2 रेज़ टू द पावर y का आंसर 2 आएगा ना, इसलिए y क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा जो रेट लॉ है वो क्या बनेगा, अभी रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इसका पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर कितना है, 1। तो अभी हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो ये 1 और 1, तो 1 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a reaction A plus B gives product. If A is doubled, keeping B constant, the rate of reaction doubles. Calculate the order of reaction with respect to A. अभी देखो डायरेक्ट ही हमें समझ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि A अगर हमने डबल किया और B को क्या रखा, कांस्टेंट, तो B का तो कुछ रोल ही नहीं है,
तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और हमने पढ़ा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हो रहा है तो ऑर्डर क्या आएगा वहां पे 1। और मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए ही ऑर्डर पूछा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो फिर और सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझता है ऐसे तो क्या करोगे, इस रिएक्शन से हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर लिख सकते हैं वाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी क्या किया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट क्या हो रहा है डबल। इसका मतलब रेट की जगह में अभी 2 रेट लिखूंगी क्योंकि रेट डबल हुआ है, इज इक्वल्स टू के जैसे के वैसा ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है तो 2 ए का पावर एक्स लिखूंगी मैं, और बी तो जैसे के वैसा है तो बी रेज टू द पावर बाय जैसे के वैसा। बस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो 2 रेट अपॉन रेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा के, ये 2 का पावर एक्स बाहर निकलेगा, a रेज टू द पावर x और b रेज टू द पावर y जैसे के वैसा, अपॉन में इक्वेशन 1 से k a रेज टू द पावर x और b रेज टू द पावर y, ये और ये कंप्लीट कैंसिल, k और k कैंसिल, रेट रेट कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। और यही हमें पूछा था। ठीक है, और हमने बिना कैलकुलेशन किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं जम रहा है तो फिर ऐसे करो, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो कि यहाँ पे क्वेश्चन होते होते हमें वो चीजें समझ में आ जाए कि डायरेक्ट हमको कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन हमें दी है और रेट लॉ भी हमें दिया है। ये दिया है हमें रेट लॉ, व्हाट इज चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल। अभी देखो हमें दिया है रेट लॉ लिख के दिया है हमें के concentration of rate is equals to K concentration of methyl bromide into concentration of क्या है OH नेगेटिव। अभी देखो हमें दिया है कि चेंज इन रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल, दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। अभी देखो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे अगर हम डबल करेंगे और यहाँ पे भी डबल करेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, यहाँ से भी 2 निकलेगा बाहर, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब रेट कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, मतलब रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4। अगर ये नहीं समझा है तो मैं यहाँ पे डिटेल में भी सॉल्व करके दे रही हूँ। क्या दिया था हमें दिया था रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of methyl bromide CH3Br into concentration of OH negative। अभी हमें निकालना है कि रेट कितने से इंक्रीज होगा अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेट 1 इज इक्वल्स टू के, इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करना है तो 2 इंटू CH3Br लिखेंगे हम, दूसरे का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल करना है तो 2 इंटू OH नेगेटिव है ना, तो ये यहाँ से भी 2 बाहर निकला, यहाँ से भी 2 बाहर निकला, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जैसे के वैसा, तो ये आ जाएगा 4, और ये जो है इसकी वैल्यू है रेट, तो ये आ जाएगा 4 ऑफ रेट। तो रेट 1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे जो रेट आया है वो इनिशियल रेट के 4 टाइम्स है, मतलब रेट 4 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख के दिया है, क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। When will the rate of reaction increases by a factor of 2। तो रेट फैक्टर 2 से मतलब डबल कब होगा ऐसे पूछा है। ठीक है, वे देखो शॉर्ट में करेगा, इसको क्या दिया है पहले, A एंड B बोथ आर डबल, तो देखो A भी डबल करोगे B भी डबल करोगे तो 2 और 2 दोनों बाहर निकलेंगे और तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तो नहीं रहेगा आंसर। ठीक है, देन A इज डबल्ड एंड B इज केप्ट कांस्टेंट, ये हो सकता है। A को डबल किया, ए को डबल किया तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, बी को एज इट इज रखा है तो वो जैसे के वैसे रहेगा, तो हमारा जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नहीं समझा है तो इसको मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, रेट 1 इज इक्वल्स टू के जैसे के वैसा, ए को डबल किया है तो मुझे यहाँ पे 2a लिखना पड़ेगा, बी को एज इट इज रखा है तो बी एज इट इज। ठीक है, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू 2 बाहर निकलेगा, देन के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो ये वैल्यू है और ये मतलब होता है रेट, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू रेट। ठीक है, और यही हमें पूछा था कि किस कंडीशन पे रेट जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब 2 से इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या सही नहीं है, तो फर्स्ट है इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इक्वेशन, हाँ तो ये सही है। इट मे बी इंटीजर फ्रैक्शन 0, ये भी सही है।
इट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये गलत है, हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है, तो ये गलत रहेगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर है यहाँ पे, लास्ट वाला इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी सही है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बारे में क्या सही नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सही है। एक चीज याद रखना, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, बाकी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो रेट कांस्टेंट अगर कभी चेंज होगा तो तभी चेंज होगा अगर टेम्परेचर में चेंज आया है, तो बाकी किसी फैक्टर से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सही है, इट वेरीज विद टेम्परेचर ये भी सही है, फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखो तो मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। मान लो A एंड B का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लिया है, तो ये K 1 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब रेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट इज इक्वल्स टू K हो गया। तो यही बोला है ना हमें, हमें क्या बोल रहा है कि फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी लेते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, यस रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी सही है। Last, it is directly proportional to product of concentrations of reacting species, ये गलत है, ये रेट होता है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत रहेगा और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन दिया है, रेट लॉ दिया है, तो रेट इज इक्वल्स टू हमें दिया है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2, तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 रहेगा। एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, ये प्लस ये दोनों के एडिशन, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 एंड 3 हमारा आंसर है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज, तो रेट लॉ हमें दिया है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। When will the rate of reaction increases by a factor of 4, तो हमें पूछा है कि रिएक्शन का जो रेट है वो 4 टाइम्स कब इंक्रीज होगा, तो देखो ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। A इज डबल्ड कीपिंग B कांस्टेंट, देखो A को डबल किया है, इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं, ठीक है, पहले देख लो डिटेल में, आप लोगों को समझ जाएगा कि शॉर्ट में कैसे करना है। तो रेट इज इक्वल्स टू K जैसे के वैसा, अभी तो यहाँ पे रेट 1 लिखना पड़ेगा ना क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू K जैसे के वैसा, A को डबल किया है तो मुझे यहाँ पे 2A लिखना पड़ेगा, तो इसका पावर कितना है 2, और B को कांस्टेंट रखा है तो B एज इट इज रहेगा। रेट 1 इज इक्वल्स टू K जैसे के वैसा, ये 2 अगर निकलेगा तो 2 रेज टू द पावर 2 बन के निकलेगा क्योंकि वो दोनों का पावर है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जैसे के वैसा, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 4 K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो ये K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वो रेट है, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इंटू रेट, इसका मतलब जो रेट आया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होकर आया है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी इतना सॉल्व करते नहीं बैठना है, हमें दिया है कि रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो हमें पता है इसको डबल करेंगे तो वो 2 का पावर 2 बन के बाहर निकलेगा, अगर मैंने इसको ट्रिपल किया होता तो वो 3 का पावर 2 बन के बाहर निकलता, अगर मैंने A का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स किया होता तो 4 का पावर 2 बन के बाहर निकलता, ठीक है। तो बस वो फैक्टर हमको लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ हमें दिया है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। When will the value of K increases, अभी पूछा है कि K की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, अभी देखो ये रेट कांस्टेंट है, रेट नहीं बोला है, रेट कांस्टेंट बोला है, और हमें पता है रेट कांस्टेंट सिर्फ एंड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बस ऑप्शन ए ही मुझे दिया है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी वो किसी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट है the reaction 2A plus B plus C gives D plus E is found to be first order in A। एक काम करती हूँ मैं ना, इसको पहले रेट लॉ के फॉर्म में लिख लेती हूँ, तो रेट लॉ क्या आ जाएगा इसके लिए, रेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर X, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर Y और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर हम Z ले लेंगे, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अभी क्या दिया है,
इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब x की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले तो x की वैल्यू 1। सेकेंड ऑर्डर इन b, तो y की वैल्यू कितनी दी है 2, तो सेकेंड ऑर्डर इन b। एंड जीरो ऑर्डर इन c, तो c का पावर जो है वो 0 है। इसका मतलब इसको अगर और अच्छे से लिखूं मैं तो रेट इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और b का कॉन्सेंट्रेशन एंड देन पावर 2, ये बचेगा। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट ट्वाइस, तो दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल किया तो रेट में क्या चेंज पड़ेगा। देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो ये 2 रेज़ टू द पावर 1 बन के बाहर निकलेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो ये 2 रेज़ टू द पावर 2 बन के बाहर निकलेगा। बस 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 4, और ये 2 रेज़ टू द पावर 1 जैसे कि वैसा 4 into 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 टाइम्स जो है वो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर नहीं समझा है तो फिर से डिटेल में लिख लेंगे इसको हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे, रेट अभी 1 आ जाएगा है ना, तो रेट 1 इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगी ए को डबल किया है तो ये 2a लिखना पड़ेगा मुझे, b को भी डबल किया है तो 2b लिखना पड़ेगा और पावर 2 एज इट इज। ठीक है, सिर्फ b की जगह 2b लिखा है, बाकी पावर को कुछ नहीं करना। ये 2 बाहर निकलेगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a जैसे के वैसा, 2 का पावर 2 बाहर निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर जैसे के वैसा, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, तो 8 इंटू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू द पावर 2, ये मतलब रेट है, तो इसका मतलब 8 इंटू रेट हमारा आंसर आया है। दैट इज रेट 1 जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है रेट से, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, if the concentration of A is increased by 10 times, rate of reaction increases 100 times, what is order of reaction if rate law is, तो rate law हमें दिया है rate is equals to k concentration of A raised to the power x। अभी देखो क्या बोला है, A is increased by 10 times, A का concentration 10 times increase किया तो K रहने दो, A को 10 times increase किया तो मैंने 10A और ये x जैसे के वैसा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 100 टाइम्स, इसका मतलब जो ये R है वो यहाँ पे 100 R आ जाएगा, है ना, सही है क्या। R जैसे कि वैसा, ये इक्वेशन 1 ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। जब हमने A का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट 100 टाइम्स बढ़ गया है, तो R की जगह 100 R हमने लिखा, इसको तो इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो तो 100 R अपॉन R इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये K 10A का पावर x अपॉन में आ जाएगा K A टू द पावर x, सही है। अभी R और R कैंसिल हो गया, K और K भी कैंसिल हो गया, ये 10 का पावर x बन के बाहर निकलेगा और A रेज़ टू द पावर x जैसे के वैसा अपॉन में भी A रेज़ टू द पावर x जैसे के वैसा, ये और ये कैंसिल, तो ये 100 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर x बचा है, तो x इज इक्वल्स टू कितना लेना पड़ेगा, तो उसका आंसर 100 आएगा 10, है ना। सॉरी 10 नहीं, कितना लेंगे हम, 10 का पावर कितना लेना पड़ेगा 2, है ना, 10 का पावर 10 तो बात हो गया, x की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 100, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD इज, रेट लॉ हमें दिया है रेट R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, which of the following condition does not affect the rate of reaction, अभी कौन सी कंडीशन रिएक्शन का रेट अफेक्ट नहीं करेगी। देखो पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, A में अगर हमने A को डबल किया है तो देखो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट कर रही हूँ, A को डबल किया है तो ये 2 आएगा इससे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B केप्ट कांस्टेंट, तो इससे तो कुछ नहीं आया तो रेट डबल हो जाएगा ना। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा डबल, करके देखिए इसको तो ये R1 इज इक्वल्स टू K, इधर मैं 2A लिखूंगी B जैसे के वैसा, तो 2 बाहर निकलेगा तो ये 2 K इंटू A इंटू B ये R हो जाएगा, तो रेट क्या हो गया डबल, हमें एज इट इज चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा आंसर। ऑप्शन बी देखो, B इज डबल्ड एंड A इज केप्ट कांस्टेंट, तो सेम ही हो गया ना, B को डबल करो A को सेम रखो तो फिर से रेट क्या हो जाएगा डबल ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन। देन ये देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमारे पास R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B था, B इज डबल मतलब कॉन्सेंट्रेशन B डबल किया एंड A इज हाफ मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ किया है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एज इट इज बचेगा रेट, तो यही हमारा आंसर है ना। तो R इज इक्वल्स टू, मैं इसको डिटेल में लिख रही हूँ, K जैसे के वैसा, A को क्या किया है हाफ किया है तो ये हाफ A लिखना पड़ेगा, B को क्या किया है डबल तो 2B आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हाफ निकाल दिया बाहर, 2 भी बाहर आ गया, देन K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एज इट इज,
2 और 2 कैंसिल, तो ये बचेगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये R1 था तो यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, R ही आ गया है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है A plus B gives product, it is found that rate law is, हमें दिया है rate is equals to K into concentration of A का power 1.5 concentration of B का power 2.5। What is order of reaction? तो order of reaction दोनों के पावर की एडिशन रहेंगी, तो 1.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा, ये 4 है ना, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ हमें दिया है R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CO? अभी देखो इस इक्वेशन में, अभी इस रिएक्शन को अगर मैं देखूं ना तो मुझे पता है इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते, हम लिखते रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO का पावर लिखते Y, है ना, ये हम लिखते, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके ये ऑलरेडी रेट लॉ दिया है, तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में मुझे CO तो दिख ही नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसका पावर 0 होगा, और जिसका पावर 0 इसका टोटल आंसर 1 आता है, इसलिए यहाँ पे 1 है और मुझे CO नहीं दिखा, इसका मतलब CO का पावर क्या हुआ होगा, 0। इसका मतलब जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू CO जो है वो कितना रहेगा, 0, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज, हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिया है R1 इज इक्वल्स टू K concentration of A का पावर A और concentration of B का पावर B। If the concentration of A is doubled and B is half, rate is R2। देखो R2 कब है, जब A को क्या किया हमने, A को डबल किया, तो A की जगह मुझे 2A लिखना पड़ेगा रेस्ट टू द पावर A। B को हाफ किया है तो मतलब हाफ का पावर मुझे हाफ इंटू B का पावर स्मॉल b लिखना पड़ेगा, है ना, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R2 अपॉन R1। एक काम करती हूँ पहले ना मैं इसको थोड़ा सॉल्व करती हूँ, तो ये बचेगा हमारा R2 इज इक्वल्स टू K, ये 2 रेस्ट टू द पावर A बाहर निकलेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर A एज इट इज, ये 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर स्मॉल b और B का पावर स्मॉल b एज इट इज, ठीक है, इसको दो इक्वेशन 1, इसको दो इक्वेशन 2। अभी हमें R2 अपॉन R1 चाहिए, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, K 2 रेस्ट टू द पावर A रेस्ट टू द पावर A 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर B और B का पावर B, ठीक है, अपॉन में R1 है K A रेस्ट टू द पावर स्मॉल a B रेस्ट टू द पावर स्मॉल b, ये और ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल, K और K भी कैंसल, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा है 2 रेस्ट टू द पावर A और 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर B। ये ऐसे है ना, 2 रेस्ट टू द पावर A अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर B, ऐसे ही हुआ नहीं, ठीक है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर, एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 रेस्ट टू द पावर A रहने दो, ये 2 रेस्ट टू द पावर B अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये 2 रेस्ट टू द पावर माइनस B हो जाएगा, है ना, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो पावर को ऐड करेंगे हम, तो A 2 रेस्ट टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, 2 रेस्ट टू द पावर आ जाएगा A माइनस B, और कहाँ पे दिया है हमें, ये दिया है ऑप्शन सी में, ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। 1 अपॉन 2 A प्लस बी आएगा कि ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है, यही ऑप्शन सी ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct regarding order of reaction? तो it is experimentally determined, it is determined experimentally, सही है। It is not influenced by stoichiometric coefficient of reactant, हाँ सही, ये भी सही है, स्टाइचोमेट्रिक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। दे इट इज सम ऑफ पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये गलत है, वो इंटीजर भी रह सकता है, फ्रैक्शन भी रह सकता है और जीरो भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये हमारा गलत रहेगा, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, Which of the following is an example of second order reaction? देखो डायरेक्टली आ गया क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा है, मैंने लिखवा के दिए है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का, तो ये H2O2 का डिकम्पोजिशन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो है H2 प्लस I2 gives twice HI, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ फॉलोइंग स्टेप, अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब दो स्टेप में मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन हमें दी है, पहली स्टेप स्लो लिख के दिया है, दूसरी स्टेप फास्ट है। आइडेंटिफाई रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन,
ठीक है, अभी ध्यान दो, हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मोर देन वन स्टेप वाली रिएक्शन है, तो उस केस में जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्लो स्टेप कौन है, ये पोस्ट स्टेप, और स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन है हमारा NO2Cl। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो इस स्लो स्टेप के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, दैट इज NO2Cl के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl और पावर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, अभी मैंने वन कैसे लिख दिया डायरेक्टली, याद रखना अगर एलिमेंट्री स्टेप है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसके लिए जो भी मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर होता है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1। कैसे, तो जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उसको ही मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। तो एक ही तो दिख रहा है ना रिएक्टेंट, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1, और क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो ऑर्डर भी क्या रहेगा, 1, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ हमें लिख के दिया है, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये हमें दिया है रेट लॉ लिख के। अभी इसके लिए हमें निकालना है ओवरऑल ऑर्डर, तो क्या आएगा, ये हमें दिया है K इज इक्वल्स टू, एक मिनट लिख लेती हूँ ना मैं इसको नीचे, R इज इक्वल्स टू है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर D। तो ये जो पावर की एडिशन लेते हैं हम उसको ही तो ऑर्डर बोलते हैं ना, तो C प्लस D आएगा। कहाँ पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। व्हेन विल द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस टू हाफ, ऐसे बोला है। देखो हमें दिया है R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। पूछा क्या है कि रिएक्शन रेट जो है रिएक्शन का वो हाफ कब होगा। देखो पहला देखो ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट, A तो कांस्टेंट है और B को क्या किया, हाफ किया, तो बस रेट हाफ इसी में हो जाएगा, है ना। देखो तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो ये देखो K जैसे के वैसा यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा मुझे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, तो एज इट इज लिखा है, और बी को हाफ किया तो मुझे यहाँ पे हाफ और बी लिखना पड़ेगा। अब ये देखो हाफ बाहर निकल जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एज इट इज, और ये मतलब हमारा आर है, तो 1/2 आर ये आ जाएगा। इसका मतलब अभी जो रेट है वो इनिशियल का हाफ हुआ है, यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी में देख लो तो क्या होगा, हमारे पास है आर इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो बी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल, तो इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा रेट। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, तो डबल होगा रेट। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी डबल होगा रेट। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NOBr रिएक्शन लिख के दी है, देन हमें रेट लॉ दिया है R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr रेज टू द पावर 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr हमें दिया है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr हमें लिख के दिया है 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, एंड रेट ऑफ रिएक्शन हमें रेट की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, तो K की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस इसी फॉर्मूले से निकालो रेट लॉ से। K इज इक्वल्स टू आ जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr रेज टू द पावर 2। रेट कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन NOBr 2 इंटू 10⁻⁻3, और इसका क्या है, स्क्वायर। सही है, अभी 6 इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 आएगा इंटू 10⁻⁻6, ये और ये कैंसिल, 6/4 मतलब 3/2 और 3/2 मतलब 1.5, तो ऑप्शन 1.5 ऑप्शन ए है। चलो नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन CH3Br ये रिएक्शन दी है, रेट भी लिख के दिया है, फाइंड द चेंज ऑब्जर्व्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज डिक्रीज टू 5 टाइम्स। देखो हमें दिया है R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव,
सही है। अभी क्या दिया है, रेट में कितना चेंज आएगा अगर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम्स डिक्रीज करे। तो 5 टाइम्स डिक्रीज किया मतलब 1/5 किया ना, ये तो कांस्टेंट है, ये 1/5 किया तो 1/5 ही तो बाहर निकलता है, तो रेट भी 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी, डिक्रीज द रेट बाय फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, एक बार फिर से लिख के दे रही हूँ यहाँ पे डिटेल में। R इज इक्वल्स टू, ये R1 रहेगा, K इंटू CH3Br, जैसे के वैसे। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम्स डिक्रीज किया है तो 1/5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आएगा, तो ये 1/5 बाहर निकल गया। K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एज इट इज, और ये मतलब हमारा R है, तो ये R1 इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ R आया है, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखो कितनी बार आया है क्वेश्चन। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो ऐसी स्पीसीज जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होती है, स्पीसीज जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होती है एंड सेकेंड स्टेप में कंज्यूम होती है। पहले स्टेप में फॉर्म होंगी, दूसरी स्टेप में कंज्यूम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कौन कौन फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप में, NO2 एंड Cl फॉर्म हुआ है। तो Cl फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, Cl यहाँ पे कंज्यूम भी तो हो रहा है, तो ये Cl ही क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, A reaction which constitutes a series of elementary reaction is called, अभी देखो सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब मोर देन वन स्टेप रिएक्शन जो होगी उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इट मे बी जीरो, नहीं, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एंड सिर्फ क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। इट इज इंटीजर वैल्यू, सही है। मे बी फ्रैक्शनल, नहीं। इट ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या होता है, इक्वल, ऑलवेज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो ये 2 स्टेप दी है पहले एंड 2 स्टेप की एडिशन करके हमें लास्ट स्टेप मिली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में SO3 एंड NO फॉर्म हुआ, तो ये NO और ये NO हो गया कैंसर। यहाँ से और क्या, हाँ, ये NO2 और NO2 कैंसिल होके ये जो फाइनल इक्वेशन है ये हमको मिला है। ठीक है, अभी हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम होता है। तो पहले स्टेप में कौन कौन फॉर्म हुआ है, NO। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम भी हो गया वो, तो बस यही रहेगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऑप्शन बी। NO2 को कंफ्यूज नहीं करना, NO2 फॉर्म नहीं हुआ है, उसको लिया था हमने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म एंड सेकेंड स्टेप में कंज्यूम होगा, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which from the following decides rate of multiple reaction, मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब मोर देन वन स्टेप अगर रिएक्शन है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, तो स्लो स्टेप पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ स्लो स्टेप, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन। अब यहाँ पे एलिमेंटरी रिएक्शन हमें पूछा है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं एलिमेंट्री रिएक्शन भी लिख के दे रही हूँ, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखे थे वही एग्जांपल है। एक है एलिमेंट्री रिएक्शन O3 का कन्वर्शन होता है O2 प्लस O में, एंड दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था एग्जांपल वो है C2H5I इथिल आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है C2H4 प्लस HI। ठीक है, और देखो यही हमें पूछा है, तो बाकी रिएक्शन भले ही हमारे पहचान की ना हो लेकिन टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए हैं वो हमेशा हमें ऑप्शन में मिलेगा ही। ठीक है, तो इसलिए सारे जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है उसको अच्छे से कर लेना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ये 2 एग्जांपल दिए थे, उसमें से ही एक आ गया है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन है, फॉर द रिएक्शन हमें रेट लॉ दिया है, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अभी देखो हमें रिएक्शन दिया है R इज इक्वल्स टू, रेट लॉ है R K ऑफ H2 और Br2 का पावर है यहाँ पे हाफ। पहले तो मॉलिक्यूलरिटी पूछा है, तो मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो ये एक और ये दूसरा, तो 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन रहेगी। ठीक है, तो सारे एक ही ऑप्शन है जिसमें बायोमोलिकुलर दिखा है, बाकी तो सारे मोनोमोलिकुलर है ना, तो बस ऑप्शन डी है। ऑर्डर भी देख लो, तो ये 1 और ये 1/2, तो 1 + 1/2 होता है 3/2, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन विथ 3/2 ऑर्डर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दिया है एंड देन रेट लॉ भी दिया है,
व्हाट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो रेट लॉ में दिया है R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5I। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्शन का जो रेट है वो C2H5I के फर्स्ट पावर पे डिपेंड है। तो ये C2H5I मतलब इथिल आयोडाइड रिएक्टेंट है और यहाँ पे कोएफिशिएंट भी कितना है 1 है। यही 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या पूछा था हमें ऑर्डर ना, हाँ तो डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट ही दिया है, इतना नहीं सोचना है। ऑर्डर 1 आ जाएगा और मॉलिक्यूल एक ही दिख रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना हमें रेट लॉ लिख के नहीं दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे दिया है कि रेट लॉ लिख के ही नहीं दिया है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगी, ऐसे ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। क्यों भाई, क्योंकि हमें कैसे पता रहेगा कि रेट लॉ उसका क्या है, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट ले निकालते हैं हम। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उससे अगर आ गया तो फिर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या होता है सेम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 रहेंगी और वही हम फिर ऑर्डर भी लेंगे, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ 2 रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी रिस्पेक्टिवली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन बिलो। ये बढ़िया है, यहाँ पे लिख के दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम ही होता है, और यहाँ पे तो ये लिख के भी दिया है, रेट लॉ भी है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी ये एक और ये दो मॉलिक्यूलरिटी रहेंगी, और यहाँ पे भी 1 + 1 2 करेंगे, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों 1, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।